Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Arup and I am physiotherapist. आज जो मेरा लेक्चर है वो है सूरतुल इनाम की आयत नंबर 133 से लेकर आयत नंबर 134 तक। शुरू करते हैं। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। रब्बुका और रब आपका गनिय्यु बेनियाज है, ज़ुर रहमती रहमत वाला है। इन अगर यशाअ वो चाहे, युज़हिबकुम वो ले जाए तुम सबको, यस्तखलिफु और वो जानशीन बना दे, मिन बाद तुम्हारे बाद, माँ जिसको शाह वो चाहे, कमा जैसा कि अंशाकुम उसने उठाया तुम्हें, मिन ज़ुर्रियती नस्ल से, कौमिन आखिरीन दूसरी। इस आयत में फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला बहुत बेनियाज है। अल्लाह ताला के हाथ में हर चीज़ है। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखता है। वो चाहे तो तुम जो बुराई कर रहे हो, तुम लोगों को एक चुटकी का एक कुन कह के तुम सबको खत्म कर दे और तुम सबके बदला में दूसरे लोगों को ले आए। और इसके बारे में क्या नाम है, यहाँ फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम भी तो एक ऐसी कौम हो ना जो पहली कौमों के बाद लाई गई हो। तो अगर अल्लाह चाहे तो फिर तुम्हें बदल के, अगर तुम इस बुराई में पड़ जाओगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें बदल कर एक नई कौम, एक नई मखलूक की कौम को ले आएगा, जो मखलूक पाकिस्तान इंसान मखलूक जो नहीं लेकर आएगा वो अल्लाह ताला की इबादत ज्यादा करने वाली होगी। उसके बारे में हमने पीछे पढ़ा भी था कि उसमें है कि अल्लाह ताला ने बार बार अहदीस से, कुरान पाक में भी साबित है कि फिर अल्लाह ताला तुम्हें बदल कर ऐसी कौम को ले आएगा जो तुमसे ज्यादा बेहतर होंगे, जो तुमसे ज्यादा अल्लाह के करीब होंगे। इसके बारे में सूरह मोहम्मद में भी है, फिर अल्लाह एक और कौम को ले आएगा, फिर वो तुम्हारी जैसी नहीं होगी। मतलब फिर अल्लाह ताला एक नेक कौम को ले आएगा, तुम्हारी जैसी नहीं होगी और अल्लाह ताला का कोई नुकसान नहीं होगा। इन्ना बेशक माँ जो तू अदुन तुम वादा दिए जाते हो, आतिन अलबत्ता आने वाला है, वमा और नहीं अंतुम तुम मुअज्जिज़ीन आजिज करने वाले। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तब तुमसे जो वादा किया गया है कि तुम्हें एक दिन क़यामत दिखाई जाएगी और तुम्हें जजा दी जाएगी और तुम्हें जन्नत का वादा जो किया है, ये वादा तुम्हें मिलके रहना है। इसे आजिज मत पाओ। आजिज ऐसी चीज को कहते हैं कि आजिज कहेंगे कि इसे बेबस हो जाना किसी चीज का, या ला हासिल चीज को कहते हैं। जैसे मौजज़ा है कि ना ला हासिल चीज होती, तो ला हासिल चीज या बेबस हो जाना, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं बेबस ना हो। जो अल्लाह ताला ने वादा किया वो अनकरीब तुम्हें मिलकर रहेगा। तो क्या है कि बेशक जो तुम वादा दिए जाते हो अलबत्ता आने वाला है, नहीं तुम आजिज आने करने वाले। तो अल्लाह ताला तुम्हें बेबस नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी वो चीज जरूर अता करेगा। कुल कह दीजिए या कौम या मेरी कौम, और ये तुम इन बातों का और यहाँ पे ये भी मतलब है कि तुम इन बातों का मजाक मत उड़ाओ कि अल्लाह ताला की क्यामत आएगी। नहीं, जब क्यामत आएगी तब तुम फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कोशिश करो कि खुद को बेहतर करो और इन चीज़ों से आजिज आने की बजाय अल्लाह ताला के राह पे चलने की अक्ल व शाऊर करो और दुनिया को समझो कि क्या तुम्हारे लिए बेहतर है और क्या तुम्हारे लिए गलत है, और अपने रास्ते की चुनाव करो। और ये जो लोग आज मजाक उड़ाते फिरते हैं ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कल वो फिर खुद ही देख कर हैरान होंगे और देखेंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है और उन्होंने क्या किया था। आगे है, कुल कह दीजिए या कौमी ए मेरी कौम, आमलू अमल करो, अला मकानतिकुम अपनी जगह पर, इन्नी बेशक मैं आमिलुन अमल करने वाला हूँ, फसौफ पस अन करीब तालमून तुम जान लोगे, मन कौन तकून है, लहू जिसके लिए आकिबतु अंजाम है, दारी आखरत का, इन्नहु बेशक वो युफ्लिहु नहीं वो पला पाते, जालिमून जो जालिम है। तो इस आयत में है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कह दीजिए ए मेरी कौम अमल करो अपनी जगह पर, बेशक मैं अमल करने वाला हूँ, बस अनकरीब तुम जान लोगे, मन कौन तकून है जिसके लिए अंजाम है। आकिबत ऐसे लफ्ज हो गए, आकिब जो होता है ना, जो आकिबत हो, तो आकिबत जो लफ्ज होता है ये अच्छे अंजाम का लफ्ज होता है, लेकिन जो दूसरा लफ्ज था वो था, हाँ जो आकबत था, इसका तो दूसरा लफ्ज
उकबा था, और उकबा होगा तो वो बुरे अंजाम का होगा, लेकिन अगर आकिबत होगा तो वो अच्छे अंजाम को शो करेगा। और अगर यहाँ पे उकबा का लफज यूज किया जाएगा तो वो बुरे अंजाम की तरफ आपका इशारा होगा कि बुरे अंजाम कोई बंदा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आकिबत अच्छा अंजाम, तो जो नेकी और अच्छाई की क्या नाम अंजाम मिलेगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये बात हो रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो तुम नेक तुम अपनी जगह, अब अल्लाह ताला से फरमा रहे हैं कि आप इनको कह दीजिए कि तुम अपनी जगह नेक अमल करो, मैं अपनी जगह नेक अमल करूंगा, और फिर हम क्यामत के दिन देखेंगे किसको आकबत मिलती है। यहाँ मतलब आकबत अच्छे अंजाम का, तो किसको अच्छा अंजाम मिलता है और कौन इसमें कामयाब होगा। तो तुम अनकरीब इसको जान लोगे कौन आकबत में आखिरत के घर में जाएगा, बेशक नहीं तुम खिला पाने वाले जो जालिम है। असल दुनिया में असल में होता क्या है कि अल्लाह ताला जो काफिर होते हैं ना, उसको दुनिया में उसका सारा माल दे देता है और उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलीट क्लास अट्रैक्ट होके कहते हैं कि यार ये जिस तरह रहते हैं, ये जिस तरह इनकी ड्रेसिंग सेंस है, ये जिस तरह इनकी रहने का स्टाइल है, गाड़ियों में जैसे चलते हैं, जैसे ये बैठते हैं, जैसे ये बात करते हैं, हम क्यों ना इसको कॉपी करें। तो मतलब एलीट क्लास हमारे कौम की जो ना वो बन जाती है इसकी हमारी वो अट्रैक्शन की बाइस। तो कहा जा रहा है कि ये तुम जालिमों के पीछे लग के जालिम मत बनो, इनको सब कुछ दुनिया में ही दिया जाएगा। और बड़े लोग हैं जो दीन को छोड़ के कहते हैं कि अच्छा हम नेकी करके कुछ नहीं ले रहे और ये काम करके इतना ले रहे हैं तो कोई नहीं, हम भी फिर यही ऐसे हो जाते हैं। नहीं, आपको फिर आखिरत में जो इंजाम मिलना है तब यहाँ तो फिर ये चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन आखिरत में उस दिन अजाब जो होगा उससे कोई चीज भी बचा नहीं सकती आपको। तो अपने रास्ते की चुनाव खुद करें, तो बेशक वो नहीं वो फला पाने वाले जो जालिम है। वजालू उन्होंने मुकर्रर किया कर लिया अल्लाह के लिए, मिमा इसमें से जो जरा उन्होंने उसने पैदा किया, मेरा हर सी खेती से, आमी और मवेशी से, नसीबन एक हिस्सा, फ़कालू तो उन्होंने कहा, हादा ये लिल्लाहि अल्लाह के लिए, बिज़अमिहिम इसके गुमान के मुताबिक, वहादा और ये लिशुरकाइना हमारे शरीकों के लिए, फमा पस जो हिस्सा काना है लिशुरकाई इन शरीकों के लिए, फला तो नहीं युसल्ली याफिलू पहुंचता इल्लाही तरफ अल्लाह के, वमा और जो काना है लिल्लाही अल्लाह के लिए, याफिलू फहुआ तो वो यफिलू पहुंच जाता है इल्लशुरकाई तरफ इनके शरीकों के। सा कितना बुरा माँ जो यहकुमून और वो फैसला करते हैं। अब ये जो आयत है ना ये बहुत खूबसूरत है लेकिन थोड़ी समझने वाली है। इस आयत में जो बात हो रही है ये असल में मक्की सूरत है, तो यहाँ अहले मक्का की अकायद के बारे में बात हो रही है, उनकी अकायद के बारे में बात हो रही है कि क्या हो रहा है। कहा जा रहा है कि जो अहले मक्का के लोग थे वो क्या करते थे, वो लोग क्या करते थे, उनकी एक रस्म उन्होंने बनाई हुई थी, शिर्क की एक रस्म बनाई हुई थी, और वो क्या करते थे अपनी पैदावार जब फसलें लगाते थे तो एक हिस्सा वो अपने शरीकों के नाम अपने बुतों के नाम बना देते थे, और एक हिस्सा वो अल्लाह ताला के नाम पे बनाते कि हम अल्लाह के नाम में देंगे, और दूसरा वो कहते हैं हम अपने बुतों के नाम पे देंगे। और जब वो कभी होता वो जब पैदावार बनती तो जब वो बुतों के नाम पे जो पैदावार बनती तो वो क्या करते थे, जब वो पैदावार कम पड़ जाती और इनको ये कहते कि ये तो पैदावार कम है, तो ये करते थे कि अल्लाह की जो नाम पे जो पैदावार इन्होंने बनाई होती उस पैदावार से निकाल के बुतों के नाम की पैदावार में डाल देते, और कहते कि मतलब ताकि हमारे बुत ना कहीं नाराज हो जाए, क्योंकि हमारे सारा माल और हर चीज़ देने वाले ये सोचते थे नाउजुबिल्लाह कि वो सब बुत थे, वो बुत करते थे, तो इसलिए ये क्या करते थे कि वो सारा माल कहते थे कि हमारे बुत नाराज ना हो जाए, तो अल्लाह ताला के जो इन्होंने अपना राह में जो हिस्सा बनाया हुआ था उसको निकाल के उसको उधर डाल देते थे। और फिर अल्लाह ताला के और जब अल्लाह ताला के हिस्सा में जब कमी आती थी और तब ये काम नहीं करते थे कि यहाँ से हिस्सा डाल के अल्लाह ताला के काम में हिस्सा करना, तब ये नहीं करते थे, सिर्फ बुतों को डरते थे, उनके लिए उनको कम होता था उनको ज्यादा करने पड़ जाते। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब इनके बुतों में कम रह जाता था तो इधर से इधर डाल देते थे, लेकिन जब अल्लाह की राह में कम होता था तो ये उसको छोड़ के बल्कि छोड़ देते थे कि ठीक है इतना ही। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि देखो तुम कितना ही बुरा डिसीजन कर रहे हो, कि तुम इतना गलत डिसीजन, एक तो तुम शिर्क कर रहे हो सबसे पहले, फिर शिर्क करने के बाद तुम अपने जहन में प्रेफरेंस किस चीज की दे रहे हो कि ये सब बनाने वाला सब करने वाला कौन है, ये सब बनाने और करने वाला सिर्फ अल्लाह की जात है। और शिर्क एक ऐसी बीमारी एक हदीस से साबित है कि शिर्क हदीस से साबित थी
कि शिर्क इतना छुपा है जैसे स्याह रात में स्याह पत्थर पे स्याह चूंटी। क्या क्या है? शिर्क इतना छुपा है जैसे स्याह रात में स्याह पत्थर पे स्याह चूंटी। तो वो इतनी मतलब नजर नहीं आएगी, तो वाल शिर्क इतना छुपा हुआ है। तो आपको देख के समझ के अपना कदम उठाने चाहिए। आजकल जो कब्रों पे हो रहा है, जाके वहां सजदे हो रहे हैं, अल्लाह माफ करे, आप लोगों को मतलब ही भूल गए कि आपको कि अल्लाह ताला के दीन का मतलब क्या था। सजदा तो रसूल को जायज नहीं है, तो फिर अल्लाह के अलावा हम किसी को कर तो नहीं ना सकते। तो बहुत गलत गलत बातें मज़ारों पे हो रही हैं, तो और बहुत बहुत शिरक भी हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें इन सब शिरक को देखने की भी तौफीक दे, ताकि हम इनसे बच सके, क्योंकि ये इतनी छुपा हुआ है जैसे एक चूंटी स्याह रात में और स्याह पत्थर पे हो, और हमें इसको परखने के बाद इससे बचने की भी तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।